देखो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखो, अपने दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले कि यार ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या चीज है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। हम इम्प्लिसिट फंक्शन को पहले बेटा समझ लेते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो देखो, ऐसे फंक्शन अरे ऐसे फंक्शन जहां पर x और y वेरिएबल, जहां पर x और y वेरिएबल दोनों हो। ठीक है, जहां पर x और y वेरिएबल दोनों हो बेटा, ऐसे फंक्शन जहां पर x और y, जहां पर x कॉमा पर लगा, जहां पर x और y, जहां पर x और y वेरिएबल, जहां पर x और y वेरिएबल दोनों हो, जहां पर x और y वेरिएबल बेटा दोनों हो, उन्हें इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहा जाता है। जहां पर x और y वेरिएबल दोनों हो बेटा, उन्हीं को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। अब देखने में कैसे लगता है? ऐसे मान लो कोई फंक्शन है, उसके अंदर x और y वेरिएबल दोनों दिख गया, उसके अंदर x और y वेरिएबल दोनों दिख गया, तो तुम्हें खुश हो जाना है कि अच्छा ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो कि पहचानोगे कैसे कि बेटा ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, पहचानोगे कैसे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो मैंने ऐसे फंक्शन लिख दिया x² प्लस y² बराबर 10। अब तुम देख के बताओ यहाँ पर बेटा कि क्या यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, x और y दोनों वेरिएबल है? तुम कहोगे हाँ यार यहाँ पर x वेरिएबल भी है, y वेरिएबल भी है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। एक ऐसा फंक्शन हुआ बेटा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। फिर मैं कहूंगा बेटा एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं xy प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2xy। बेटा ये जो फंक्शन लिखा है, इसके अंदर कितने वेरिएबल है? तुम कहोगे यार x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, तो x और y दोनों वेरिएबल है, तो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। फिर मैं कहूंगा बेटा अच्छा जरा इसको पहचान के बताओ, कहीं पर ऐसे लिखा है साइन xy प्लस xy² प्लस 3x³ y³ बराबर 0। ये कैसा फंक्शन है? तुम कहोगे भैया जरा देखें, यहाँ पर x है, यहाँ y भी है, x है y भी है, x है y भी, अरे दोनों वेरिएबल मिल रहे हैं, मतलब ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो ये कुछ पहचान है इम्प्लिसिट फंक्शन की। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिफाई तुम कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बेटा कुछ नए टर्म्स आने वाले हैं, वो पहले एकदम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा कि देखो तुमसे कहा जाएगा कि बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस बात को ध्यान से समझना, बार बार क्वेश्चनों के बीच में आने वाला है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी समझना। मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखता हूँ डी बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स का बेटा सीधा सा मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 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 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक है, कहीं पर भी डी बाई डी एक्स देख लेना, कहीं पर भी डी बाई डी एक्स देख लेना, तो समझ जाना कि डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब समझो, यहाँ पर मान लो x है, यहाँ पर मान लो x² है, यहाँ पर मान लो x³ है,
यहाँ पर मान लो x की पावर 4 है, यहाँ पर मान लो x की पावर 5 है। अब मैं तुमसे पूछूं बेटा कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तुम बोलोगे x का डेरिवेटिव 1 होता है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव बेटा 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव बेटा 4x क्यूब हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 5x की पावर 4 हो जाएगा। ये कुछ ऐसे इसके डेरिवेटिव होंगे। अब हम क्या करते हैं, हम बेटा बीच में ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, x के रिस्पेक्ट में। कैसे पहचान रहा हूं, क्योंकि नीचे d बाई डी एक्स, नीचे x दे रखा है, देखो नीचे क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जो भी वेरिएबल हो, जो भी वेरिएबल हो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बेटा। अब समझो, मैंने यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिया, मैंने यहाँ वेरिएबल y डाल दिया, मैंने यहाँ वेरिएबल y डाल दिया, मैंने यहाँ वेरिएबल मैंने यहाँ वेरिएबल बेटा y डाल दिया, मैंने यहाँ वेरिएबल y डाल दिया, ठीक है। अब बात को समझना है, तुम्हें डिफरेंशिएट तो x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन वेरिएबल मैंने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया है। तुम्हें डिफरेंशिएट तो x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव बेटा dy बाई डी एक्स। देखो ये बात ध्यान रखना कि जब तुम y को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, जब तुम y को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स हो जाता है। अब जैसे y स्क्वायर का करोगे तो पहले पावर आगे आ जाएगी, तो 2y हो जाएगा, क्योंकि पावर आगे आएगी 2y, फिर y का करोगे और y का रट लो बेटा dy बाई डी एक्स होता है, y का क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। इसी तरह 3 आगे आएगा तो 3y स्क्वायर हो गया। अब फिर y का करोगे तो y का मैंने रटा दिया है, dy बाई डी एक्स होता है। फिर यहाँ पर y की पावर 4 का करोगे तो ये हो जाएगा 4y क्यूब, फिर y का मैंने बता रखा है dy बाई डी एक्स। इसी तरह बेटा इसका हो जाएगा 5y की पावर 4 और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, ठीक है ना। ये पॉइंट जो मैंने बताया है दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। सेकंड इसमें क्या है बेटा, अगर मान लो बोल देता कि डिफरेंशिएट बेटा विद रिस्पेक्ट टू y, मान लो तुमसे कह दे तो भैया जरा y के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करो, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो इसका मतलब तो हो गया d बाय डी वाई, डी बाय डी वाई, डी बाय डी वाई और d बाय डी वाई, डी बाय डी वाई, बेटा ऐसे दे रखा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू y है, अभी डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है बेटा, y के रिस्पेक्ट में तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। अभी तक किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अभी तक x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, यहाँ पर y रखता हूँ, नीचे क्या रखता हूँ, y रखता हूँ, और अंदर मैं क्या करता हूँ, अंदर भी y रख देता हूँ। तो ये y रखा, ये y स्क्वायर रखा, ये y क्यूब रखा, ये y की पावर 4 रखा, ये y की पावर 5 रखा। अब तुम यहाँ पर एक चीज नोटिस करो यार कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अंदर भी y है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अंदर भी y है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अंदर भी y है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अंदर भी y है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अंदर भी y है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y का 1 हो गया, y स्क्वायर का 2y हो गया, y क्यूब का 3y स्क्वायर हो गया, y की पावर 4 का 4y क्यूब हो गया, y की पावर 5 का 5y की पावर 4 हो गया। ये डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं बेटा, सेम चीज लिखते हैं, अभी क्या करते हैं, सेम चीज लिखते हैं बेटा। तो देखो डी बाय डी वाई, डी बाय डी वाई, डी बाय डी वाई, डी बाय डी वाई, डी बाय डी वाई। अंदर मैंने क्या पुट किया बेटा, देखो अंदर मैंने x रखा, यहाँ एक्स स्क्वायर रखा, यहाँ एक्स क्यूब रखा, यहाँ एक्स की पावर 4 रखा, यहाँ एक्स की पावर 5 रखा। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई, यहाँ पर हो जाएगा 2x, फिर x का हो जाएगा dx बाय डी वाई, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x का हो जाएगा dx बाय डी वाई, फिर अगर इसका करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 4x क्यूब, फिर x का करोगे तो dx बाय डी वाई, ये हो जाएगा 5x की पावर 4, फिर इसका करोगे तो dx बाय डी वाई। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब तुम इम्प्लिसिट लगाना चाहते हो तो पहला काम ये है कि तुम्हें भैया आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, पहचान पाओ। तुम पहला काम क्या है बेटा कि तुम भाई देख करके पहचान पाओ कि ये इम्प्लिसिट
है या नहीं है। ठीक है, तो पहला काम ये। दूसरी बात ये है कि तुम्हें x के रिस्पेक्ट में x और y दोनों वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, इसी तरह y के रिस्पेक्ट में भी x और y दोनों वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये बात अपने को पता चल गई, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस लगा सकते हैं। देखो, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे टफ लेवल पे चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं एकदम सिंपल सा बेटा क्वेश्चन उठाता हूँ। देखो, सिंपल है बेटा, यहाँ पर फाइंड तुमसे कह रहा है dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट बेटा दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। बराबर साइन एक्स। तो पहला काम तो ये है कि तुम पहचानो कि इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं है। तुम कहोगे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, तो मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो बेटा अब क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा दोनों ही तरफ ना तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जब तुम ऐसा करोगे, दोनों ही तरफ जब तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो दोनों तरफ तुम्हें डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, डी बाय डी एक्स से। डी बाय डी एक्स बेटा। अब देखो थोड़ा थोड़ा सा ना यार मैं चीजों को स्किप करूंगा, बिकॉज ना मैंने स्टार्टिंग से एकदम बेसिक चीजें बता रखी हैं। तो अगर मैं देखो डायरेक्ट लिखूं तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तुम कहोगे 2x का तो 2 हो जाएगा क्योंकि x का 1 होता है, प्लस 3y का डेरिवेटिव अभी बताया है dy बाई डी एक्स होता है। y का डेरिवेटिव अभी बताया है, y का डेरिवेटिव अभी बताया है। y का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, dy बाई डी एक्स होता है। तो 3 और y का dy बाई डी एक्स, फिर sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। तो बेटा देखो ये 3 dy बाई डी एक्स कॉस एक्स और 2 को उधर भेज दो तो -2 हो जाएगा। तो बेटा dy बाई डी एक्स अपना बनेगा cos x -2 अपॉन 3। बेटा ये रहा हमारा आंसर, ये हमारा डेरिवेटिव आया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पहला काम क्या होना चाहिए भाई, आइडेंटिफाई हम कर पाए। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई। बराबर साइन वाई। अब जरा इसको भी पहचानो कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं है। तो देखोगे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व है, इट मींस ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। इसको क्या कर दो बेटा, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। तुम्हें एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक्स की रिस्पेक्ट में तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों तरफ बेटा ना डी बाई डी एक्स लगाओ। दोनों तरफ क्या लगाओ, डी बाई डी एक्स। दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दो। जब तुम बेटा ऐसा करोगे, जब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाओगे, ध्यान देना, तो बेटा 2x का डेरिवेटिव तो यार 2 हो जाना चाहिए, प्लस बेटा 3 y का डेरिवेटिव रटे हैं डी वाई बाई डी एक्स। y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। देखो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos y। साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos y। फिर बेटा y का करोगे तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब तुम्हें क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेना है, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स को उधर भेज दो, तो ये बनेगा बेटा ये कुछ ऐसा बनेगा, cos y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। बेटा तो देखो 2 और यहाँ से कॉमन ले लो यार डी वाई बाई डी एक्स को। जब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो ये cos y माइनस 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा, जब डिवीजन में जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बेटा क्या निकल के आएगा, 2 अपॉन cos y माइनस 3। 2 अपॉन cos y माइनस 3 अपना डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मान लो बेटा अपने को सवाल कुछ ऐसा मिल गया, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो पहला काम तुम्हारा फिर से होना चाहिए कि आइडेंटिफाई कर लो क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तुम बोलोगे हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा।
तो दोनों तरफ बेटा डी बाई डी एक्स ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स। बेटा जरा यहाँ पर ध्यान देना, अगर तुम थोड़ा भी यहाँ पर ध्यान दोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा यार यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, तो एक काम करते हैं अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं यार। एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक्स वाई का अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और 100 का तो पहले से ही अलग हो रहा है डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया बेटा, यहां पर लग गया प्रोडक्ट रूल, तो x से डी बाय डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स से, ओके, प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, देन y का हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 100 का 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 2x से प्लस बेटा देखो x से y का तुम्हें पता ही है dy बाय डी एक्स, प्लस y x का पता है 1 होता है, प्लस बेटा 2y dy बाय डी एक्स बराबर 0। अब क्या करो बेटा कि dy बाय डी एक्स को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं dy बाय डी एक्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो x से dy बाय डी एक्स से प्लस 2y dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू 2x को उधर भेजो तो -2x, y को उधर भेजो को -y। यहाँ से बेटा dy बाय डी एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर आ गया x प्लस बेटा 2y, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया 2x प्लस y। तो बेटा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -2x प्लस बेटा y अपॉन x प्लस 2y। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से बेटा एकदम बेसिक क्वेश्चंस अपने को करने हैं, इस तरीके से अपने को बेटा बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। जैसे देखो बेटा, अगर मान लो तुम्हें इस तरीके से दिया है कि इफ अंडर रूट एक्स अपॉन वाई प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स बराबर 6 दे रखा है, और तुमसे कहा जाता है फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम ये है ना बेटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज रूट रूट है तो थोड़ी दिक्कत दे सकता है। तो देखो ध्यान देना, ठीक है, ये अंडर रूट एक्स अपॉन वाई प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स बराबर 6। एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बेटा, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड से, दोनों ही तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे बेटा तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है, और इधर 6 का स्क्वायर हो गया, इधर किसका स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर। देखो मैंने पहले डिफरेंशिएट नहीं किया, बिकॉज फंक्शन थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि यार रूट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यूज आएंगी बड़ी अजीब सी। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है कि a का होल स्क्वायर होगा, पहले तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, और प्लस 2 अंडर रूट a, मतलब ये पूरा a है इंटू ये पूरा b है बेटा, और ये 36 हो गया। तुम्हें पता है कि स्क्वायर कर रहे हो तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर कर रहे हो तो रूट हट जाएगा। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि ये देखो, ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि अंडर रूट अगर a अपॉन बी है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट बी, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। भैया ऐसे हमने कर दिया, अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स 36। तुम कहोगे यार ये उड़ गया, इधर से ये उड़ गया, तो ये बना x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर 36। देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने, कोशिश की कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। 2 को उधर भेज दो, तो x अपॉन वाई वाई अपॉन एक्स 36 माइनस 2 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिवीजन रूप में दिख रहा है, और डिवीजन मुझे लगाने का मन नहीं करता। एक काम करना बेटा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे इसको इससे, तो जब तुम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया
ये वाई स्क्वायर हो गया, आपस में मल्टीप्लाई हो गया, एक्स वाई हो गया बराबर 34 हो गया। अब एक्स वाई को बेटा जल्दी से उधर भेज दो। एक्स वाई को भाई क्या करो कि भैया तुम उधर चले जाओ। ऐसा क्यों मैंने कहा कि उधर चले जाओ, तुम देखने में और इजी लगने लग जाओगे। तो इसने मेरा कहना माना, और अगर कहना माना है तो फिर तो क्वेश्चन आसानी सॉल्व होगा ही होगा। तो देखो भैया अब कर दो इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट बोथ साइड से विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा। तो डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 34 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई। बेटा अब थोड़ा सीधे एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y हो गया, फिर y का करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। 34 यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y डिफरेंशिएशन ऑफ x, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो गया बेटा 2x 2y dy बाई डी एक्स, ये 34 हो गया, ये x हो गया, y का तुम्हें पता है dy बाई डी एक्स ही बेटा रहेगा, प्लस y x का 1 हो जाएगा, कुछ ऐसा बन रहा है। 34 को अंदर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अच्छा 34 को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 34 है, ये x है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये प्लस वाई है बेटा। 2 से ये कट गया 17 टाइम्स में, तो भाई x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये बचा 17 और ये बचा x से डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बेटा। 17 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 17 को अंदर क्या करो मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स 17 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 17x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 17y। ऐसा करने के बाद तुम्हें क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखना था। हम एक काम करता हम इसको इधर भेज रहे हैं पूरा, और इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो कहना तो मानना ही पड़ेगा भाई इनको। तो x माइनस 17y हो गया, और ये हो गया 17x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बेटा। तो देखो x माइनस 17y कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 17x माइनस वाई बेटा कॉमन बचेगा। अब सिंपल सी बात है, तुम डिवाइड कर दो। जब तुम डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आने वाला है, x माइनस 17y अपॉन 17x माइनस वाई। बेटा ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, ये हमारा क्या आ गया डेरिवेटिव, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो सवाल कर लिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और फंक्शन अपने को दे रखा है y बराबर बेटा ऐसे रूट में दे रखा है साइन एक्स प्लस बेटा फिर से रूट में दे रखा है साइन एक्स, और बेटा फिर से रूट में दे रखा है साइन एक्स और यार प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ये सवाल है बेटा, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को, ध्यान देना। ठीक है, वैसे ये इजी है, अगर तुम समझ गए तो आसान लगेगा। देखो पूरा रूट खतरनाक से बन रहा है साइन एक्स, फिर इसके अंदर भी एक रूट बन रहा है, तो उसको ऐसे दिखा देते हैं साइन एक्स, फिर इसके अंदर भी एक रूट बन रहा है, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं साइन एक्स प्लस। अब भैया ये कहानी चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो तुम इस बात को समझो, अगर थोड़ा ध्यान दोगे, देखो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। ठीक है, तुम अगर ध्यान से इसको समझो तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस बार बार रिपीट हो रहा है। देखो रिपीटेड टर्म क्या है यहाँ पर,
रिपीट होने वाले टर्म पे ध्यान देना, रिपीट होने वाले टर्म पे बेटा ध्यान देना। मैं यहाँ पर एक सेकंड, इन्फिनिटी, और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि रिपीट होने वाले टर्म, देखो रिपीट होने वाले टर्म क्या है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस, इतना ही रिपीट हो रहा है। अब ध्यान से तुम देखो, तुम्हें भी लगेगा हाँ यार अंडर रूट साइन एक्स प्लस, अंडर रूट साइन एक्स प्लस, अंडर रूट साइन एक्स प्लस बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक काम करो, अंडर रूट साइन एक्स प्लस को सिर्फ एक बार लिख दो, बाकी जितनी बार भी रिपीट हो रहे हैं उन पूरे को खुद से एज्यूम कर लो, उन पूरे को बेटा मान लो तुम कि ये पूरा ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन वाई है। जैसे ही तुमने पूरा का पूरा पोर्शन वाई माना, भैया अपना सवाल ना बहुत सरल हो गया। हमारा सवाल हो गया साइन एक्स प्लस वाई। अब देखने में ज्यादा बेहतर लग रहा है, पहले कितना खतरनाक लग रहा था क्वेश्चन, अभी सही लग रहा है देखने में। ठीक है बेटा, अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले तुम्हें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ तुम्हें बेटा क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो जब तुम स्क्वायर करोगे तो ये तो वाई स्क्वायर हो जाएगा यार, यहाँ पर रूट हट जाएगा, यहाँ पर रूट हट जाएगा। तो अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ तो लगाना ही पड़ेगा यार। तो साइन एक्स प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर का हो गया 2y, देन y का dy बाई डी एक्स हो गया, साइन एक्स का cos x हो गया, और y का क्या हो गया, dy बाई डी एक्स है। अब क्या करो, dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो, dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो बेटा। अब कॉमन ले लो dy बाई डी एक्स, जब dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2y माइनस 1 बराबर बेटा cos x। तो dy बाई डी एक्स आ गया तुम्हारे पास cos x अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, तो हमें लग रहा है हमने यहाँ तक अभी ठीक ठाक सवाल कर लिए हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ साइन y बराबर x साइन a प्लस y, देन प्रूव दैट, देन बेटा प्रूव दैट, देखो प्रूविंग वाला सवाल है, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। ठीक है, अपॉन साइन a। अभी क्या है बेटा, देखो जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट बताए वो सब एकदम दिमाग में फीड होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो आसान सॉल्व कैसे हो जाएगा वो सीधे बता दे रहा हूँ। जैसे साइन वाई है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि सीधे डिफरेंशिएट करना चालू कर देंगे कि लाओ भाई साइन वाई को कर देते हैं कॉस वाई, और एक्स साइन ए प्लस वाई में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, सीधे सॉल्व कर देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। बट यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी, मतलब यहाँ से ना तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पुट करोगे फिर जाके आंसर आएगा। ठीक है, मैं वो चीजें नहीं करवाना चाहता हूँ कि भाई तुम डिफरेंशिएट करते हो आंसर, तुम देखो अगर तुम सीधे सीधे करोगे ना तो क्या होगा कि डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट करके कुछ लिख दोगे, मतलब डिफरेंशिएट करोगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन वो इस प्रूविंग से नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पर जो प्रूफ करना है उससे नहीं मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन दे रखी है साइन वाई इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल करके डी वाई बाई डी एक्स में जाके एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके प्रूव होगा। तो उससे बचने के लिए एक काम करो, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, x बराबर साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, ऐसे तो लिख सकते हो। अब बेटा x बराबर है, नॉर्मली y बराबर होता था तो हम dy बाई डी सॉरी dy बाई डी एक्स कर देते थे। जब भी y बराबर होता था कुछ तो हम क्या करते थे, dy बाई डी एक्स कर देते थे, क्या करते थे, dy बाई डी एक्स कर देते थे। अभी x बराबर, एक काम करो बेटा डिफरेंशिएट करो, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y कर दो इस बार।
डिफरेंशिएट करो बट विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, तो ये क्या d बाय डी वाई हो जाएगा इस बार, और इधर भी d बाय डी वाई हो जाएगा इस बार, ठीक है ना, इधर भी d बाय डी वाई हो जाएगा बेटा। तो इधर तो अपना बढ़िया dx बाय डी वाई बना, और इधर लगा दो डिवीजन रूल। तो देखो साइन a प्लस वाई डी बाय डी वाई, डी बाय डी वाई बेटा ये साइन y माइनस साइन y, और d बाय डी वाई बेटा साइन a प्लस वाई अपॉन में बेटा, अपॉन में है साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो यहां से देखो dx बाई डी वाई अपना क्या बनने वाला है, ये तो भैया साइन a प्लस वाई है, और ये कॉस y बन जाएगा, माइनस ये बेटा साइन y बन जाएगा, और ये बनेगा कॉस a प्लस वाई, अपॉन में बेटा साइन स्क्वायर a प्लस वाई बनेगा। अब मैं तुमसे कहूंगा बेटा देखो एक फॉर्मूला जरा याद करो, तुम लोग बोलोगे कौन सा फॉर्मूला, मैं बोलूंगा बेटा तुमने ये पढ़ा होगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और ये फॉर्मूला होता था साइन a माइनस बी का। मैं कहूंगा बेटा जरा ध्यान देना, जरा तुम लोग ध्यान देना भाई, कि यार यहाँ तो यही बन रहा है ना a b b और a। हाँ भाई साहब फॉर्मूला तो यही बन रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस बी लिख सकते हैं। मैं कहूँगा भैया ऐसा है, इसको जरा साइन a बोले तो a प्लस वाई माइनस बी बोले तो y लिख दिया जाए। ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई बेटा, प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, तो dx बाय डी वाई हमारा हो गया साइन a, और ये साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो प्रूफ में डी वाई बाई डी एक्स ही करना है, प्रूफ में क्या करना है भाई, डी वाई बाई डी एक्स ही बेटा प्रूफ में करना है। तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई निकला, इसको उल्टा कर दो, जब इसको उल्टा करोगे तो उधर वाला भी उल्टा हो जाएगा। तो भैया कुछ ऐसा आएगा बेटा, कुछ ऐसा आएगा, यही तो हमारा प्रूव करना था, तो हमारा रिजल्ट आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यार किसी को भी देखो सिंपल सी बात है, किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो ना, तो यार सीधे तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट कर दोगे तो उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, ठीक है। कमेंट कर दोगे तब भी मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। इतना तुम्हें बस करना है, बाकी आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रखते हैं।